एक माँ अपने बच्चों के लिए दुनिया से लड़ जाती है और वहीं सब कुछ कुर्बान कर सकती है। वहीं महज एक 14 वर्ष की नाबालिग बच्ची अपनी माँ को ही अपना सबसे बड़ा दुश्मन समझ बैठती है और वहीं अपने नाबालिग प्रेमी के साथ मिलकर अपनी माँ को मारने उसे रास्ते से हटाने के षड्यंत्र में लग जाती है। दोस्तों, आप भी जब इस घटना को सुनेंगे सुनकर काफी भावुक हो जाएंगे और दूसरी तरफ इस घटना को सुनकर काफी हैरान हो जाएंगे और सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि महज एक 14 वर्ष की बच्ची भी कुछ ऐसा कर सकती है। तो चलिए दोस्तों, इस घटना की सच्चाई को जानने के लिए हम इस घटना को शुरू से जानने की कोशिश करेंगे। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, लखनऊ में ही एक इलाका पड़ता है चिन्हट। चिन्हट में ही एक गांव पड़ता है समेरा। समेरा में रहने वाली एक महिला जिसका नाम उषा देवी होता है। उषा देवी की उम्र 45 वर्ष होती है। वहीं उसकी एक 14 वर्ष की नाबालिग बच्ची होती है जिसका नाम लकी होता है। वहीं उषा देवी के पति का कुछ वर्ष पहले निधन हो चुका होता है और वहीं लखनऊ के ही एक ऑडिट भवन में हाउस कीपिंग का काम करती है और अपनी बेटी का पालन पोषण करती है और वहीं अपनी बेटी की जो भी कोई जरूरत होती है उसे पूरा करती है और सुबह ही अपने काम पर निकल जाती है और शाम को ही अपने काम से वापस लौटती है। इसी बीच लकी का संबंध गांव में ही रहने वाले नाबालिग मुस्लिम लड़के शाहिद से हो जाता है और जब भी उषा देवी काम के लिए घर से बाहर निकलती है, जब भी शाहिद को मौका मिलता है वह लकी से मिलता जुलता है और मौका पाकर उसके घर आता जाता रहता है। और इस बात की खबर एक दिन उषा देवी को लग जाती है और उषा देवी अपनी बेटी को काफी डांटती है, समझाती बुझाती है। उस समय तो यह मामला टल जाता है, लेकिन इसके कुछ दिन बाद ही लकी मौका पाकर अपने प्रेमी शाहिद के साथ घर से भाग जाती है और उसकी माँ जब काम से शाम को वापस घर लौटती है तो वह देखती है कि उसकी बेटी उसे कहीं दिखाई नहीं देती। वह अपनी बेटी को काफी तलाश करती है, इधर उधर ढूंढती है। इसके बाद थक हार कर वह चिन्हट के ही एक थाना में जाती है और वहां पुलिस कंप्लेन करती है और पुलिस उन दोनों की तलाश शुरू कर देती है और उन दोनों को बरामद करती है। इसके बाद उसकी बेटी लकी को उषा देवी के हवाले कर दिया जाता है और लड़के शाहिद को समझा बुझाकर उसके घर भेज दिया जाता है। और वहीं लकी अपनी माँ से शाहिद के साथ रहने की और उसके साथ शादी करने की जिद करती है, लेकिन माँ इस रिश्ते के खिलाफ होती है और अपनी बेटी को इस रिश्ते के लिए मना कर देती है। वहीं उषा देवी अपनी बेटी पर निगरानी रखती है और उसके कहीं भी आने जाने पर रोका टोकी शुरू कर देती है, जिसके बाद लकी को अपनी माँ से नफरत होने लगती है और वहीं शाहिद को भी उषा देवी से नफरत होने लगती है, क्योंकि वह दोनों का ही मिलना जुलना बंद कर देती है, जिससे कि दोनों ही उषा देवी से नफरत करने लगते हैं, उसे मारने और उसे रास्ते से हटाने के षड्यंत्र में लग जाते हैं। और वहीं 17 मई 2025 का दिन होता है, दिन शनिवार होता है। उषा देवी रात के समय जब सोई हुई होती है और वही लकी अपने प्रेमी शाहिद को फोन करके घर में बुलाती है और दोनों मिलकर उषा देवी का गला दबाकर हत्या कर देते हैं और वहीं एक शीशे का टुकड़ा पड़ा होता है जिससे कि उसका गला रेत कर उसकी हत्या कर देते हैं। और इसके बाद दोनों मिलकर इतनी घिनौनी हरकत करते हैं, वह उषा देवी के कपड़े उतार देते हैं और उसके बाद एक कहानी बनाते हैं कि कोई भी अगर पूछेगा तो यही बोलेंगे कि घर में एक व्यक्ति आया था जिसने माँ के साथ रेप किया और इसके बाद माँ की हत्या कर दी। इसके बाद लकी अपने प्रेमी शाहिद को वहां से भगा देती है और इसके बाद छत पे जाकर शोर मचाना शुरू कर देती है कि मेरी माँ को किसी ने मार दिया, मेरी माँ की किसी ने हत्या कर दी। इसके बाद गांव के सभी लोग इकट्ठा हो जाते हैं। इसके बाद लकी अपने मामा रवि को फोन करके सारी सूचना देती है, उसे बताती है और उसके मामा तुरंत घटना स्थल पर पहुंचते हैं और जब वह वहां की स्थिति देखते हैं तो वह देखते हैं कि वही बेड पर लाश पड़ी हुई होती है और उसके आसपास खून के छींटे होते हैं और जहां पर उसके मामा को शंका होने लगती है और इसके बाद पुलिस को सूचित किया जाता है। पुलिस तुरंत घटनास्थल पर पहुंचती है और मामले की जांच करती है। इसके बाद पुलिस जब लकी से पूछताछ करती है तो लकी एक कहानी बनाती है कि घर में एक व्यक्ति आया था, उसने माँ के साथ रेप किया और इसके बाद माँ की हत्या कर दी, जिस पर उसके मामा को शंका होती है और वह पुलिस से बोलता है कि मेरी भांजी पहले भी घर से 2024 में अपने प्रेमी शाहिद के साथ भाग चुकी है, जिसके खिलाफ मेरी बहन ने पुलिस थाना में जाकर केस दर्ज भी किया था।
इसके बाद पुलिस इस मामले की जांच करती है और फोरेंसिक टीम भी इसमें हेल्प करती है। इसके बाद सारी सच्चाई सामने निकल कर आती है। पुलिस लकी और शाहिद को गिरफ्तार कर लेती है और इसके बाद बाल गृह सुधार भेज देती है। दोस्तों, आज की यह सच्ची घटना सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना या किसी को परेशान करना नहीं है, बस आपको जागरूक करना है कि आजकल के नाबालिग बच्चे गलत रास्तों पर चल पड़ते हैं और ऐसे बड़े बड़े कांड कर बैठते हैं जिनका उन्हें अंदाजा भी नहीं होता कि वह क्या करने जा रहे हैं और ऐसे गलत कदम उठा बैठते हैं। तो यह जानकारी आपको कैसी लगी, लाइक एंड कमेंट करें। ऐसी ही और सच्ची घटनाओं को जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।